हेलो बेटा। आज हम लोग बेटा अपने सोल्यूशन चैप्टर को आगे लेकर के चलते हैं। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, कल के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था बेटा सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूशन के कितने पार्ट होते हैं। हम लोगों ने देखा था बेटा कि सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब हुआ ऐसा मिक्सचर जिसे हम लोग इजीली सेपरेट ना कर सकें, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिनमें जो कंपोनेंट्स मिलाए गए हैं उन कंपोनेंट्स का नेचर एक जैसा है, उनका स्टेट एक जैसा हो जाता है, यानी वो एक जैसे दिखने लगते हैं, हम उनमें अंतर ना कर पाए, हम उनमें डिफरेंस ना कर पाए, तो हम लोग ऐसे मिक्सचर को कहा करते थे होमोजेनियस मिक्सचर। और इसी होमोजेनियस मिक्सचर को बेटा हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। फिर हमने देखा था सॉल्यूशन के पार्ट कितने होते हैं, दो होते हैं। एक सॉल्यूट हुआ करता था बेटा, एक सॉल्वेंट हुआ करता था। सॉल्यूट को कहते थे कि ऐसा कंपोनेंट जिसकी मात्रा यानी जिसका क्या कहते हैं जो मोल में, जो उसका हमने कहा था कि आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो मोल में ही कैलकुलेट करेंगे बेटा हमेशा, और जिसका मोल कम अमाउंट हो यानी जिसका अमाउंट कम होगा वो कहलाएगा सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है बेटा वो कहलाता है सॉल्वेंट। फिर हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशन के 9 टाइप होते हैं। सॉलिड का सॉलिड के साथ, सॉलिड का लिक्विड के साथ, सॉलिड का गैस के साथ, लिक्विड का सॉलिड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का गैस के साथ, गैस का सॉलिड के साथ, गैस का लिक्विड के साथ, गैस का गैस के साथ। फिर हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, कुछ हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में देखा था कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है वॉल्यूम के टर्म्स में, एक होता है मास के टर्म्स में। वॉल्यूम के टर्म्स में 6 तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा, जिसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, दूसरा पढ़ा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तीसरा बेटा मोलरिटी पढ़ी थी हम लोगों ने, चौथा मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, पांचवा नॉर्मेलिटी पढ़ी थी, छठवीं फॉर्मेलिटी पढ़ा था हम लोगों ने। और देखा था उस ग्राफ में मास के कंपैरिजन, मास के अकॉर्डिंग जब हम लोग उसे डिवाइड करते थे तो उसमें पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था मास बाय मास परसेंटेज, दूसरा पढ़ा था बेटा मोलैलिटी, और तीसरा हमने पढ़ा था पीपीएम। क्या इतनी बातें समझ में आई? अगर आप नहीं देखे हैं बेटा तो उस लेक्चर को जाकर के आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा। पहला ही लेक्चर है सोल्यूशन 01 बाय पंकज मिश्रा सर, आप जाकर के चेक कर सकते हैं, आप उसे जरूर पढ़ें, ताकि मोल कॉन्सेप्ट की कुछ बातें बेटा मैंने उसमें बता रखी हैं कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। उसी कड़ी में बेटा आज हम लोग आगे लेकर के बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी आराम से पढ़ेंगे बच्चा, कोई जल्दबाजी नहीं, प्रेम से पढ़ते हैं एक एक बातों को। आओ बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में कि मोलैरिटी होती क्या है। तो कहते हैं बेटा टोटल number of solute particles, sorry, total number of moles of solute particles present in one liter of solution called molarity। देख बेटा मोलरिटी क्या होता है, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनेगा बेटा, उसके लिए दो कंपोनेंट चाहिए हमें, एक सॉल्यूट चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए। कहते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है, हमने कहा पहले एक काम करिए, दोनों का अमाउंट निकाल लो बेटा। जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो दो कंपोनेंट हमने मिलाए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने से सॉल्यूशन बन करके तैयार हो गया। अब उस सॉल्यूशन का हमें कितना ले लेना है बेटा, फ्रैक्शन 1 लीटर। उस 1 लीटर में हम ये देखेंगे कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मोलैरिटी कहते हैं। आओ जरा दूसरी बात कर लें, तो कहते हैं कि रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम।
मोलरिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल यम से रिप्रेजेंट करते हैं। लगे हाथों जरा यूनिट भी देख लेते हैं बेटा, तो यूनिट क्या बनती है इसकी, इसकी यूनिट होती है मोल, मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या बनती है बेटा, मोल पर लीटर। आओ जरा मोलरिटी के फार्मूले के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए बेटा। तो मोलरिटी का फार्मूला होता है मोलरिटी इक्वल्स, देखो क्या हुआ, सॉल्यूट का हमें क्या लेना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, हमें सोल्यूशन का क्या लेना बेटा, कह रहे सोल्यूशन 1 लीटर है, लीटर मतलब वॉल्यूम लेना बेटा हमें, तो यहां लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बस इतनी बातें याद रख रही है बेटा कि सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें किस में लेके चलना है, लीटर में ही लेकर के चलना है। हाँ, कन्वर्ट करने की बात अगर आई तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है वो फिक्स हो गया है, कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें हमेशा वॉल्यूम किस में लेके चलना है बेटा, लीटर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिक्कत इस बात की है कि अब मान लो हमारे पास सॉल्यूट का मोल ना पता हो बेटा, तब हम क्या करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में करते क्या है कि क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल ना दे करके मास दे देते हैं। तो अब जरा इसको कन्वर्ट करें तो देखो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ क्या लिखा है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमने आपको कल बताया था, कल के लेक्चर में यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया बेटा नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास, याद करो बेटा, इसी को हम लोग ग्राम वेट भी कहा करते थे। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, और क्या होता था बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो हो गया बेटा नंबर ऑफ मोल। और अपॉन में क्या कर देना है अपने को, अपॉन में करना है यहाँ मोलरिटी लिख लेते बेटा, मोलरिटी इज इक्वल्स टू, अपॉन में क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का वॉल्यूम अभी मैंने बताया आपको किस में लेके चलना है बेटा, लीटर में। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती हैं आपको। अब देखो इसको थोड़ा कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये थोड़ा कुछ डिस्टर्बिंग टाइप का लग रहा है, थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आते हैं, देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। देख ले बेटा, मोलरिटी को हमने कहा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से। याद रखना बेटा, गिवन मास को हमेशा तुम रिप्रेजेंट करना स्मॉल डब्ल्यू से, और मॉलिक्यूलर मास को हमेशा रिप्रेजेंट करना बेटा कैपिटल डब्ल्यू से, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना वी से। बस इतना आपको करना है कि वॉल्यूम हमें किस में लेके चलना है, लीटर में लेके चलना है। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा। देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो फॉर्मूला बन गया, मोलरिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें किस में लेके चलना है बेटा, लीटर में। इतना आपको याद रखना है। अब देखो होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें एमएल में दे देता बेटा, तो एमएल में अगर वॉल्यूम दिया है तो उसको तुम एक काम कर सकते हो, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं तो एक काम और किया जा सकता है, क्या, यहां से मोलरिटी इज इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू, यहां हम 1000 से बेटा मल्टीप्लाई कर दें अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। देखो वास्तव में मैंने किया क्या है बेटा, वॉल्यूम अगर हमारे पास ml में है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो वॉल्यूम को 1000 से यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1000 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हमने 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और मेरी मानना तो हमेशा क्वेश्चन में तुम यही फॉर्मूला यूज करना, इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना आसानी हो जाएगी, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्वेश्चन करते बेटा। देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन कैसा दिया है, कह रहा है कि 40 मोल ऑफ NaOH
dissolve in 40 mole of NaOH dissolve in 80 liter of solution. Calculate its molarity. देखो यहाँ 80 लीटर कर दिया बेटा, ये कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। आओ, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूट कौन सा है अपने पास? NaOH। NaOH का कितना मोल हमें दिया गया है बेटा? 40 मोल दिया गया है। और कितने लीटर में हमको दिया गया है? 80 लीटर में दिया गया है। अब जरा रख लो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल कितना हुआ बेटा? 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आया? 80। आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1/2। 1/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.5। हमने कहा यूनिट आपको नहीं भूलनी है बेटा, यूनिट हमेशा याद रखना, मोल पर लीटर। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा? आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसने कहा हमसे, कल की डेट में उसने क्वेश्चन पूछा बेटा, उसने कहा कि 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 500 ml of solution. Calculate its molarity. अब बहुत आसान है। अब देखो NaOH का क्या गिवन है बेटा? 10 ग्राम, यानी ये हमें मास दिया गया है, स्मॉल w दिया गया है हमें। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। मोलरिटी इज इक्वल्स टू, हमने कहा आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना है बेटा, गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, यही है। और रखते हैं बेटा NaOH का कितना मास गिवन है? 10 इंटू 1000 अपॉन, याद करो कल हमने NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा बताया था। NaOH, तो Na का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको ऐड कर देते थे तो आंसर कितना आता था बेटा? 40। यानी NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आ गया? 40। तो यहाँ पे हमने रख लिया बेटा 40। वॉल्यूम हमको कितना दिया गया क्वेश्चन में? 500 ml, तो हमने यहाँ कितना कर लिया बेटा? 500 ml। देखो ये इसका जस्ट डबल है। बोलो क्या मैं सही हूं यहाँ तक? उसके बाद इसे कट करो बेटा, तो ये कितना आ जाएगा? 20। क्या सही हूं यहाँ तक? आगे आते हैं बेटा, इसको कट करो, यहां से कितना आ जाएगा? 2। यानी आंसर कितना है बेटा? 1/2। 1/2 बोले तो 0.5। यूनिट आपको हमेशा याद रखनी है, मोल पर लीटर। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? अब सुनो, फिर से सुन लो। मोलरिटी क्या होती है? यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एम से। यूनिट उसकी क्या होती है बेटा? यूनिट उसकी होती है मोल पर लीटर। फॉर्मूला क्या करते हैं? मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना मोल सॉल्यूट का दिया गया है और सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम हमको दिया गया है, दोनों डिवाइड कर देते हैं बेटा, मोलरिटी आ जाती है। देखो अब इस पर क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। हो सकता है कि क्वेश्चन में उसने सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स दिया हो बेटा, या हो सकता है क्वेश्चन में उसने सॉल्यूट का मोल्स ना देकर के सॉल्यूट का मास दिया गया हो। तो मोल्स दिया है तो डायरेक्ट मोल अपॉन वॉल्यूम कर देना, आंसर आ जाएगा बेटा। और अगर मास दिया है तो मोलरिटी का फॉर्मूला मैंने कहा क्या लगाओगे? मोलरिटी इज इक्वल्स टू गिवन मास इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे,
डिवाइड कर देंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती है? और जरा एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखो, कल की डेट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया 98 ग्राम H2SO4 dissolve in 98 ग्राम H2SO4 dissolve in 250 ml of solution, 250 ml of solution, calculate its molarity। कल की डेट में बेटा हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? कह रहा है कि 98 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। कोई एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसका वॉल्यूम कितना दिया गया है बेटा हमारे पास 250 ml, जिसका वॉल्यूम कितना है 250 ml, और उसमें कितना H2SO4 डिसॉल्व है 98 ग्राम। अब देखो यही से तुम्हें पकड़ना है कि हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। देखो फॉर्मूले अपने पास दो हैं बेटा, क्या है? एक मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, एक तो ये फॉर्मूला हो गया लीटर में। दूसरा फॉर्मूला हो गया मोलरिटी इज इक्वल्स टू, मैंने कहा अगर सॉल्यूट का मास गिवन होगा तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W इंटू वॉल्यूम, ये तो लगाओगे। अब देखो जरा ध्यान से, अब H2SO4 का हमें क्या दिया है? मास दिया है बेटा। तो याद रखना कभी मोल का फॉर्मूला मत लगाना, ऐसा नहीं लगा नहीं सकते हो। अब पहले इसका मोल कैलकुलेट करोगे फिर उठा के रखोगे तो आंसर तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। लेकिन आंसर को आसानी से सॉल्व करो, क्या जरूरत है मल्टीप्लाई डिवीजन करने की। तो हमको क्या दिया गया है? हमको वेट दिया गया है बेटा, तो हम क्या करते हैं वेट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो गिवन वेट कितना है 98, गिवन वेट कितना है बेटा 98, उसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हमने बताया था बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, H2SO4। देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है? दो। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 1, तो दो हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट नहीं, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो गया बेटा 2। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना हुआ 32। एक अकेले ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बेटा हमारे पास 16। यहाँ कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 64। डिवाइड सॉरी इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 98। बोलो इतनी बातें समझ में आई? इन सबको ऐड किया तो कितना आया 98। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया 98 इंटू, क्वेश्चन में वॉल्यूम हमें कितना दिया गया है बेटा 250 ml, तो हमने क्या किया यहाँ 250 से डिवाइड कर दिया। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? तो क्या करते बेटा यहाँ से कैंसिल करो, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 25 से बेटा 100 डिवाइड हो गया तो कितना आ गया 4, और यहाँ से 98 से 98 कैंसिल हो गया, यानी आंसर आया हमारे पास 4 मोल पर लीटर। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी। आजा बेटा, अभी तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सा वो घुमा के पूछेगा। कैसे पूछेगा? उसके लिए हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी, एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी, एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी। आजा बेटा शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मोलैरिटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस। आजा बेटा, अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, इसी को सॉल्व करना है अपने को। देखो नंबर ऑफ मोल्स। आजा बेटा, देखो
हमारे पास अगर मोलरिटी का फॉर्मूला लगाए बेटा, तो मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो हुआ करता था। यहां से अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालें तो नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। क्या बात समझ में आती है? तो बताओ क्या नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम लोग मोलरिटी इनटू वॉल्यूम रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं बेटा। बस इतना याद रखना है कि वॉल्यूम हमेशा हमारा किस में रहेगा, इन लीटर में। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी दी गई है और वॉल्यूम पता है, तो हम उसके अंदर जो भी सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या बना बेटा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेके चलना है, लीटर में। आइए अब याद करो, हमने एक मोल का बेटा चार्ट बनाया था, जरा उससे कुछ उठाते हैं। तो हमने देखा था मोल क्या होता है, गिवन मास यानी ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर ग्राम वेट, किसी भी सॉल्यूट का ग्राम वेट पता है, उसका कितना मास लिया गया है ये हमको पता है, तो उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट हमको वॉल्यूम दिया गया हो, हमें वॉल्यूम दिया गया हो, तब फार्मूला क्या बनेगा बेटा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। बोलो, याद करो, एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता था, सॉरी एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता था बेटा, 22.4 लीटर। अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम पता है तो 22.4 लीटर से उस वॉल्यूम में डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल। अब बताओ बेटा, सपोज दैट सॉल्यूट का ना तो मास पता है ना वॉल्यूम पता है। कल के डेट में उसने क्वेश्चन मॉलिक्यूल से बना दिया, उसने क्वेश्चन एटम से बना दिया, उसने क्वेश्चन पार्टिकल से बना दिया, तब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? तो याद रखना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो याद रखना बेटा, नंबर ऑफ मोल निकालने के इतने फार्मूले हैं। किसी भी सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकालना है तो आप इतने फार्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर हमें मोलैरिटी दी गई है तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अगर सॉल्यूट का वेट पता है बेटा, वेट गिवन है, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम पता है तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमें उस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अगर सॉल्यूट का पार्टिकल्स पता है तो हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मतलब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? फिर से एक बार समझाता हूं। देखो, कोई एक सोल्यूशन है, देखो ये कोई हमारे पास सोल्यूशन बनाएगा बेटा, इसमें सॉल्यूट कौन सा है, कैपिटल ए। सॉल्यूट कौन सा है, कैपिटल ए। मान लो इस सोल्यूशन की मोलरिटी पता है और इस सोल्यूशन का वॉल्यूम पता, कह रहा है ए का नंबर ऑफ मोल बताओ। कुछ नहीं करना बेटा, जितनी मोलरिटी दी गई है उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अब सपोज दैट कि मोलरिटी नहीं पता है, मोलरिटी नहीं पता है, वॉल्यूम भी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूट का उसने क्या दे रखा है, वेट दिया है। बोल बेटा, इतनी बातें समझ में आई? अगर उसने सॉल्यूट का वेट दिया है, कितने ग्राम सॉल्यूट लिया गया है, तो बस जो भी सॉल्यूट है उसी के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, मान लो वेट नहीं पता है, इस सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया गया है, क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया। कुछ नहीं करना बेटा, बस 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो, इस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। बोलो, इतनी बातें समझ में आती है? अब बताओ, हमको वॉल्यूम नहीं पता है, उसने क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए इस ए का पार्टिकल दे दिया, उसने कहा कि जैसे उसने कल की डेट में क्वेश्चन बना दिया है बेटा, 6.022 इंटू 10 की पावर 24 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूट का पार्टिकल अगर उसने दिया तो जितना पार्टिकल उसने दिया है बेटा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा? अब देखो, हमने मोल निकाल लिया, हमको और क्या चाहिए बेटा, मिलीमोल। तो आओ मिलीमोल का फॉर्मूला लिखते हैं।
number of millimoles of solute। चलो यहां भी जरा लिख देते बेटा ऑफ सॉल्यूट। आओ कुछ नहीं करना बेटा, देख हमारे पास जैसे सपोज दैट 1 लीटर है, 1 लीटर को हमें मिलीलीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, तो कहते हैं सर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हमारा काम बन जाएगा। हम 1000 से मल्टीप्लाई किए, 1 लीटर किस में बदल गया बेटा, मिलीलीटर में। कुछ नहीं करना यार, यहाँ क्या है मोल है और यहाँ क्या है मिलीमोल। मोल से मिली में आना है, तो मोल से जब मिली मोल में आएंगे बेटा तो हम कितने से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यानी मल्टीप्लाइड बाई 1000। आसानी से देखो आंसर आ गया। अब आओ फिर वही कहानी, सारी चीजें सेम रहेंगी बेटा। यहाँ पे क्या हो गया, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। आप सुनना जरा ध्यान से, यहाँ वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। अब हमने इसको किसमें कन्वर्ट किया, मिलीमोल में। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीलीटर में। यानी यहाँ पर हमें वॉल्यूम किसमें लेके चलना है बेटा, मिलीलीटर में। यानी अगर मिलीमोल हमको निकालना है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें ले लेंगे हम लोग, मिलीमोल में। आगे बढ़ो बेटा, देखो बहुत आसानी से फॉर्मूला सेम है, कुछ मत करिए, सेम फॉर्मूला क्या है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मैंने क्या कहा, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला सेम है, वॉल्यूम दिया गया होगा, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अब देखो हमें किसमें कन्वर्ट, अच्छा ये क्या है बेटा, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, ये क्या है, मोल है। हमको क्या चाहिए, मिलीमोल। तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से। तो यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई किया बेटा, 1000 से। तो ये किस में बदल गया, मिलीमोल में। कोई दिक्कत नहीं, अगर पार्टिकल दिया गया तो क्या दिक्कत है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 और कितने से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 1000 से। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीमोल में। तो क्या आप बता सकते हैं मोल और मिलीमोल का फॉर्मूला आपको समझ में आया। आप मोल निकालेंगे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीमोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा देख लीजिए, इस पर एक बार नजर डाल लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। हम एक एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आओ मैं ऊपर से जरा इसको हटा देता हूं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आराम आराम से, फार्मूला नहीं हटा सकता। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, कह रहा है बेटा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या ऐसे करते हैं बेटा NaOH dissolve in 250 ml of solution, 250 ml of solution dissolve in 250 ml of solution whose molarity is 10 m, कैपिटल एम लिखते हैं बेटा, 10 m। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। देखो एक क्वेश्चन हमको दिया गया बेटा, कह रहा है कि NaOH 250 है, सॉरी ये कितना है बेटा, 250। NaOH जो है 250 ml में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया। कह रहा है जिसकी मोलरिटी कितनी है, 10 m है। अगर मोलरिटी 10 m है तो NaOH का नंबर ऑफ मोल्स बताइए। आ जा बेटा फार्मूला लगाते हैं। हमें मोलरिटी दी गई है बेटा, यहाँ देखो मोलरिटी दी गई, फार्मूला लगा देते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम।
नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी दी गई है 10, वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 250 ml, कितना दिया गया है 250 ml। अब देखो वैसे तो मैं रखूं तो सीधा रख देता हूं 0.25 लीटर। अब देखो जरा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वॉल्यूम हमको कितना दिया गया 250 ml, ये ml में है, लीटर में बदलेंगे बेटा, तो लीटर में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुआ, ये 25 से 25 4 100 होता, कितना आया 1/4। 1/4 को सॉल्व करेंगे बेटा तो देखो सबसे पहले पॉइंट बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाओगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा बेटा, तो ये 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 हुआ तो 2 कैरी आ गया हमारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.25, ये इतना लीटर आ गया बच्चा। जरा इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 25, जीरो लगा देते हैं। अब याद रखना यहाँ पॉइंट कितने डिजिट पर है, तो 2 डिजिट पर है, 5 और 2 के बाद है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, आंसर कितना आ गया बेटा 2.5 मोल। क्या बात समझ में आई? अगर हमें मोलरिटी दी गई है तो मोलरिटी और वॉल्यूम, जितना भी क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का, मोलरिटी और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? मैं हट जाता हूँ, जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। आज बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं मोलरिटी पर, उसका हम लोग नंबर ऑफ मोल और मिली मोल दोनों कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन जो है आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन आया बेटा अपने पास, कह रहा है H2SO4 dissolve in 500 ml of solution whose molarity is 10 m. Calculate total number of moles of H2SO4। अब सुनना बेटा, कोई एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया गया है 500 ml। अब सॉल्यूशन बना किससे है बेटा H2SO4 से, यानी H2SO4 क्या हुआ हमारा सॉल्यूट हुआ। अब इसी सॉल्यूट का हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ा दिए बेटा, दोनों आ गए इसमें। चलो निकालते हैं। सबसे पहले, अच्छा पहले ये तो देखो हमको दिया क्या, क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, जरा इसको समझते हैं। कह रहा है H2SO4 कोई एक सॉल्यूट है, डिसॉल्व किया गया है 500 ml ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन बना वो 500 ml है, उसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 500 ml। हुज मोलरिटी, जिसकी मोलरिटी कितनी है 10 m, मोलरिटी उसकी कितनी हो गई 10 m। अब देखो पूछ क्या रहा हमसे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड मिलीमोल्स ऑफ द H2SO4। चलो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं हमको दिया क्या गया है। हमारे पास बेटा सोल्यूशन का वॉल्यूम जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 500 ml, और सोल्यूशन की मोलरिटी क्या निकल के आई बेटा, सोल्यूशन की मोलरिटी हमको मिली 10 m। क्या बात समझ में आया? दो चीजें हमको दी गई बेटा, मोलरिटी दी गई है और वॉल्यूम दिया गया है। अच्छा सोचो, क्या मोलरिटी और वॉल्यूम पता होने से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी दी गई बेटा 10, वॉल्यूम कितना है, अब यही समझना बच्चा, वॉल्यूम कितना दिया गया 500 ml। इसको देखो ये ml में है बेटा, इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, तो कैसे बदलोगे 500 ml अपॉन 1000 बदल गया, ये कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब 0.5,
यानी वॉल्यूम हमारे पास कितना निकल के आया बेटा 0.5, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया बेटा 50, यहाँ पे पॉइंट लगा दो यानी आंसर आया 5 मोल्स। क्या बात समझ में आती बेटा? आज जरा नंबर ऑफ मिली मोल्स भी यहीं निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ H2SO4, कुछ नहीं करना बेटा, देखो बहुत आसान है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, फॉर्मूला सेम लगाना है, बस वॉल्यूम किस में लेना है ml में लेना है, ले लो बेटा। तो मोलरिटी कितनी है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी कितनी है 10, वॉल्यूम कितना बेटा 500, मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो और बढ़ा दो बेटा, इतना मिली मोल्स आ गया। बोलो क्या बात समझ में आई? बोल बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम देखेंगे कि अगर हमें ग्राम वेट दिया गया हो तब हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आजा बेटा देख, ग्राम वेट अगर हमको दिया गया है तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे सामने आया, क्वेश्चन कौन सा है बेटा, क्वेश्चन कुछ इस जैसा है, 63 ग्राम ऑफ HNO3 dissolve in 63 gram of HNO3 dissolve in 500 ml of solution, 500 ml of solution, calculate total number of moles and millimoles of HNO3। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने चेंज किया बेटा, कोई मतलब उस चेंज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस आपको भ्रमित करने के लिए उसने यहाँ क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया है। अब वॉल्यूम दे देगा तो पहले तुम क्या झुक जाओगे, तुरंत निकालो, पहले मोलरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, जितनी आएगी वॉल्यूम में मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना यार। मोल्स पूछा है, ग्राम वेट पता है HNO3 का, डायरेक्ट निकालो ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है बेटा, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम वेट अपॉन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देखो ग्राम वेट कितना दिया गया बेटा 63, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना होता है 63, और डिवाइड कर दिया दोनों से, आंसर कितना आ गया 1 मोल। अब आप कहोगे सर इसका ग्राम वेट आपने कैसे निकाला, देख बेटा वो भी बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या दिया गया है HNO3, हाइड्रोजन का कितना हुआ वेट 1, नाइट्रोजन का कितना हुआ बेटा 14, एक अकेली ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, यहाँ कितने ऑक्सीजन है बेटा 3, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 48, और सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 63, और डिवाइड किया आंसर कितना आ गया 1 मोल। अब आप कहोगे सर ये 500 क्यों दिया गया है, अरे दिया है, दिए रहने दो, क्या दिक्कत है यार, 500 से क्या मतलब है अपने को, जब हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट आएगा। अब 500 के चक्कर में तुम पहले मोलरिटी निकालोगे, फिर मोलरिटी जितनी आएगी वॉल्यूम में मल्टीप्लाई करो, कोई मतलब नहीं यार। वॉल्यूम का क्या, हमें सॉलिड का क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स, हमको सॉल्यूट का क्या पता है बेटा, गिवन मास पता है, ग्राम वेट पता है, डायरेक्ट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसका मिलीमोल्स निकालते हैं, मिलीमोल्स क्या हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम वेट कितना निकल के आया बेटा 63, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आया 63, हमने कहा कितने से मल्टीप्लाई करना आपको 1000, आंसर हमारे पास बड़ा प्यारा सा आया 1000 मिली मोल्स। क्या बातें समझ में आती बेटा? आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर ले इसी वक्त। देखो अब अगर हमारे पास वॉल्यूम में क्वेश्चन दे दिया है तब हम क्या करेंगे, आजा बेटा वॉल्यूम का क्वेश्चन कर लेते हैं। कल के डेट में उसने कहा 11.2 लीटर ऑफ CO2 या 11.2 लीटर ऑफ HCl, ऐसा कर लेते हैं, 11.2 लीटर ऑफ HCl present in water to या ऐसा कर सकते हैं 11.2 लीटर ऑफ HCl डिसॉल्व इन वाटर, ज्यादा बेहतर होगा बेटा, डिसॉल्व इन
water to make a solution, calculate number of moles and millimoles of HCl। आजा बेटा, आसानी से कर लेते हैं। देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। आजा बेटा, देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है। कह रहा है कि HCl कितना है 11.2 लीटर, यानी हमें सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया गया है बेटा कितना 11.2 लीटर। और अगर हमें वॉल्यूम पता होता है तो मोल निकालने के लिए हम कितने से डिवाइड कर देते हैं 22.4 लीटर से। तो हमने डिवाइड कर दिया बेटा 11.2 अपॉन 22.4 और इसको आप डिवाइड करोगे बेटा तो ये इसके जस्ट डबल है, यानी आया 1/2। 1/2 बोले तो 0.5 मोल। क्या बात समझ में आती है बेटा? आगे देखो, क्लियर हो गई बातें। हमको वॉल्यूम दिया था, क्या दिया था? वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता था और हमने किससे डिवाइड कर दिया बेटा 22.4 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। देखो नंबर ऑफ मिलीमोल्स, फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला तो सेम ही है। वॉल्यूम कितना दिया गया 11.2, कितना होता है बेटा 22.4, मल्टीप्लाई कितने से किया 1000 से, ये इसके जस्ट डबल। 2 से इसको कट किया कितना आया 500, यानी आंसर कितना आ गया बेटा 500 मिलीमोल्स। क्या बातें समझ में आती है यहाँ तक? बोल बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करें हम, तो हमारे पास आता है पार्टिकल का। हो सकता है कि हमारे पास ना तो मोलरिटी पता है बेटा, ना वॉल्यूम पता है, ना ग्राम वेट पता है, ना उसका वॉल्यूम पता है, हमको पार्टिकल दे दिया गया। जैसे एक क्वेश्चन उसने कल की डेट में बनाया बेटा, क्या बनाया? कह रहा है 6.022 into 10 की पावर 24 particles of HNO3 dissolve in water to make a solution, calculate total number of moles and millimoles of HNO3। आजा बेटा सॉल्व करते। कुछ नहीं है, पहले तो ये चीज समझ लो हमको क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन हमको दिया गया है कि HNO3 सॉल्यूट का बेटा हमें पार्टिकल पता, और कितना पार्टिकल सॉल्यूट का दिया गया है 6.022 into 10 to the power 23, इतना पार्टिकल। बाकी कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, केवल सॉल्यूट का पार्टिकल दिया गया है। तो सॉल्यूट का पार्टिकल अगर हमें पता है तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगा देते बेटा, क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल। कितना दिया गया है 6.022 into 10 की पावर 24 अपॉन कितने से डिवाइड करा बेटा 6.022 into 10 to the power 23। देखो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 1 बच गए बेटा, यानी आंसर आया 10 और 10 मोल आ गया। बोलो क्या बात समझ में आती बेटा यहाँ तक? आओ जरा मिलीमोल निकाल लेते हैं। मिलीमोल्स इज इक्वल, फॉर्मूला सेम है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 into 10 to the power 23 डिवाइड कितना, सॉरी 10 to the power 24 डिवाइड कितने से करा 6.022 into 10 to the power 23, कट किया, आंसर कितना है बेटा 10। कितना आ गया, सॉरी यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। कितने से मल्टीप्लाई किया बेटा 1000 से। ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल, यहाँ 10 बच गया, 10 का इसमें मल्टीप्लाई किया बेटा 10,000 आ गया, इतना मिलीमोल्स आया। बताओ क्या बातें समझ में आती बेटा यहाँ तक?
तो फिर से सुन लो एक बार, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। अगर कोई हमें सोल्यूशन दिया गया बेटा, उस सोल्यूशन में जो भी सॉल्यूट मिलाया गया है हमें उस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बताना है। तो सोल्यूशन की मोलरिटी अगर पता है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अगर मोलरिटी नहीं पता है, सॉल्यूट का मास गिवन है तो मास अपॉन मोलर मास कर देना बेटा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। अगर हमारे पास सॉल्यूट का वॉल्यूम पता है, ना तो मोलरिटी पता है ना तो गिवन मास उसका पता है, उसने कहा सॉल्यूट इतना ml दिया गया, उसका वॉल्यूम दिया गया है, तो क्या करो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो बेटा, तुम्हारा नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। अगर इन तीनों में से कुछ भी ना दिया हो, पार्टिकल दे दिया है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का जितना पार्टिकल दिया हो बेटा उसमें इतने से एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। मिली मोल निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, केवल सारे फार्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई करते जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? जरा इनको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मोलरिटी में हम लोगों ने पहला पॉइंट कर लिया बेटा। पहला पॉइंट हमने क्या कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ मोल और मिली मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए भी हमने आपको 4 फार्मूले बताए बेटा। अगर सोल्यूशन की मोलरिटी पता है तो जितनी मोलरिटी है वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, मोल निकल जाएगा। अगर हमें मोलरिटी नहीं पता है, सॉल्यूट का वेट पता है, तो उसी सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना, मोल निकल जाएगा। अगर हमें ना तो मोलरिटी पता है ना तो वेट पता है, सॉल्यूट का उसने वॉल्यूम दे रखा है बेटा, तो 22.4 से डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब उसने ना तो मोलरिटी दी है, ना तो वेट दिया है, ना तो वॉल्यूम दिया है, पार्टिकल उसने दे दिया बेटा, तो जितना भी पार्टिकल दिया है एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। और मिली मोल के लिए सब में 1000 से मल्टीप्लाई करते जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा। बोलो क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा? अब हम लोग एप्लीकेशन में दूसरा पॉइंट पढ़ने चल रहे हैं, और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है बेटा वो है ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट। नंबर 2, ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है उसका ग्राम वेट कितना होगा? देख बेटा बहुत आसान है, कुछ है नहीं। देखो कैसे निकालोगे। मोलरिटी दी गई है बेटा, मोलरिटी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? ग्राम वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम। क्या यही होता है बेटा? यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है? ग्राम वेट कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें इन दोनों को किधर लाना होगा? इक्वल के इस तरफ लाना होगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, ग्राम वेट इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? 1000। क्या आपको फार्मूला समझ में आता बच्चा? आओ जरा एक क्वेश्चन कर ले, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है यार। देख कैसे किया गया। पहले इन सबको इधर लाओ, तो देखो क्या बना, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ग्राम वेट इंटू 1000। अब क्या करना क्या है, 1000 को इधर लेके चले आओ, तो मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? स्मॉल w। क्या मैंने वही लिखा बेटा? आ जाओ आगे बढ़ते, जरा एक क्वेश्चन कर लेते इस पर। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखो बहुत आसान है बच्चा। कैसे? कल की डेट में उसने कहा कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, हाउ मेनी grams of NaOH dissolve in 500 ml of solution, 500 ml of solution whose molarity is 10 m। कह रहा है कि कोई एक सोल्यूशन बनाया जा रहा है 500 ml का, जिसकी मोलरिटी कितनी है बेटा? 10 m है। तो कह रहा है उसमें कितना ग्राम NaOH लेना पड़ेगा। देख बेटा बहुत आसान, कुछ नहीं, बहुत आसान है। फार्मूला लगा, W इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्मॉल w, यानी ग्राम वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? मोलरिटी। देख ग्राम वेट इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट
मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। फार्मूला समझ में आया बेटा? देखो मोलरिटी क्वेश्चन में उसने कितना दिया हमें 10m, तो ये हो गया हमारा 10 इंटू NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा 40। मैंने निकालवाना बता दिया आपको कैसे निकाला जाएगा। सोडियम का कितना हुआ बेटा 23, ऑक्सीजन का कितना हुआ 16, हाइड्रोजन का कितना हुआ लल्ला 1 हुआ। सबको ऐड करोगे 40 आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया गया बेटा 500 ml अपॉन कितना हो जाएगा 1000। बोलो इतनी बातें समझ में आती है बेटा? इसको कट कर दे, कितना आया आंसर नीचे 2। अब इसको कट कर दे बेटा, कितना आ गया ऊपर 20। अब जरा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा 200 ग्राम। क्या बात समझ में आती है बेटा? बोलो क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? आओ जरा तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या था ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का हमें क्या दिया गया है ग्राम वेट दिया, सॉरी सॉल्यूट का हमें क्या कैलकुलेट करना है ग्राम वेट। तो सॉल्यूट का ग्राम वेट हमने कैलकुलेट किया कैसे, कोई एक सॉल्यूट था NaOH जो कितने 100 ml में डिसॉल्व है बेटा 500 ml में, जिसकी मोलरिटी कितनी हुआ करते थे 10m हुआ करते थे, और हमें ये बताना था कि NaOH का कितना ग्राम ले लें 500 ml में कि उसकी मोलरिटी कितनी हो जाए 10m हो जाए। तो हमने यहाँ से ग्राम वेट कैलकुलेट किया, हमारे पास कितना निकल के आया बेटा 200 ग्राम। अब इसी को उल्टा करके चले जाओ बेटा वही आ जाएगा 10m। बोलो क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ बेटा तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि तीसरा एप्लीकेशन क्या आता है अपने सामने। जैसे कभी कभी करते क्या है बेटा कि दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर देते हैं। दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दो अलग अलग कंटेनर में है, दोनों को आपस में कभी कभी मिक्स कर देते हैं और फिर आपसे कहेंगे कि बताइए सॉल्यूशन पूरे मिक्सचर की मोलरिटी कितनी होगी। कुछ नहीं करना, देखो बहुत आसान होता है। आजा बेटा सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट नंबर 3, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की मोलरिटी देखते हैं बेटा कैसी होती है। हम जरा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आपको फॉर्मूले को याद रखना बेटा। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू टोटल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट उस मिक्सचर में है उन सारे सॉल्यूट्स का क्या निकालना है मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब एक बात याद रखना बेटा, क्या याद रखना है, हमारे पास क्या है मिलीमोल्स, यानी वॉल्यूम हमें किस में लेके चलना है ml में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया बेटा। आओ एक जरा क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कल की डेट में हमसे पूछा गया, उसने कहा 50 ml of m/10 H2SO4 solutions are mixed in 50 ml of m/5 50 ml of m/5 HCl solution. Calculate molarity of mixture। देखो बेटा H2SO4 का सोल्यूशन बनाया गया था जिसका वॉल्यूम कितना है 50 ml, मोलरिटी कितनी दी गई है 1/10। फिर HCl का सोल्यूशन बनाया गया बेटा जिसका वॉल्यूम कितना था 50 ml, मोलरिटी कितनी है 1/5। दोनों सोल्यूशन को मिक्स, दो अलग अलग जगहों पर थे, H2SO4 कहीं अलग रखा था, HCl कहीं अलग रखा था, फिर दोनों को आपस में मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद एक नया सोल्यूशन बनेगा, तो कह रहे इस नए सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी। आ जाए बेटा कुछ नहीं करना, फार्मूला देख क्या है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू टोटल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट। फार्मूला तो यही है ना,
तो सबसे पहले मिलीमोल्स निकालते हैं। देखो क्या, मिलीमोल्स ऑफ H2SO4। देख बेटा, मोलरिटी दी गई है ना, ये हमारे पास क्या है, मोलरिटी है, और ये हमारे पास क्या है बेटा, वॉल्यूम है। मोलरिटी और वॉल्यूम पता है तो मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैंने बता रखा है, क्या, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। बता बेटा, मोलरिटी कितनी दी गई है, 1/10 इंटू वॉल्यूम कितना दिया गया है बेटा, 50। जरा इसको कट करके देख ले बेटा, यहां से कट किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। इतना इतना मिलीमोल आया, 5 मिलीमोल्स। किसका आया, H2SO4 का। अब जरा हम लोग निकालते हैं मिलीमोल्स ऑफ HCl। बता बेटा, वॉल्यूम कितना दिया गया है, 50। वॉल्यूम कितना दिया गया, 50। मोलरिटी कितनी दी गई बेटा, 1/5। जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा बोला, यहाँ पे 10 आएगा। तो कितना मिलीमोल आया, 10 मिलीमोल्स आ गया। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आती है बेटा। अब हमको क्या निकालना, टोटल मिलीमोल्स। अभी तो हमने अलग अलग निकाले हैं ना, H2SO4 का अलग है, HCl का अलग है। अब दोनों को जोड़ना है क्योंकि दोनों सोल्यूशन मिक्स किए गए हैं, दोनों जोड़ लीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, टोटल मिलीमोल्स। टोटल मिलीमोल्स कितना आएगा बेटा, 5 + 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। 5 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, 15। दोनों ऐड किया कितना आ गया, 15 मिलीमोल्स। और टोटल वॉल्यूम लिख लेते हैं जरा, टोटल वॉल्यूम। देख बेटा, टोटल वॉल्यूम दोनों को ऐड करो, 50 कितना हो गया, 100 हो गया लल्ला। तो ये कितना आ गया, 100 ml आ गया। जरा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला बताओ, इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। जरा इसको अच्छे से स्टॉप करके वीडियो को नोट कर लो, और देखो फिर नोट करो, इसको समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ ये बातें आपने समझ ली, क्या मैं फिर से समझा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो फिर से देख लो बेटा, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर हमें क्या लेना है, टोटल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम। याद रखना मिलीमोल्स है तो यहाँ कितना हो जाएगा, ml हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें बेटा। चलो सॉल्व करते हैं, जरा इसको सॉल्व करें तो देखो H2SO4 का मिलीमोल्स निकालोगे तो H2SO4 की मोलरिटी कितनी दी गई है, 1/10। वॉल्यूम उसका कितना दिया गया बेटा, 50। तो कितना हो गया, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 1/10 इंटू 50 डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा, 5 मिलीमोल्स। HCl का हमारे पास मोलरिटी कितनी दी गई बेटा, 1/5। HCl का वॉल्यूम कितना दिया गया है, 50। तो 50 इंटू 1/5 किया, डिवाइड किया, कितना आ गया बेटा, 10 मिलीमोल्स। फार्मूला हमसे कहता है टोटल मिलीमोल्स, यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा बेटा। जोड़ लिया, कितना आ गया, 15 मिलीमोल्स आ गया। क्या बातें समझ में आती है बेटा यहाँ तक। अब फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल वॉल्यूम, यानी जब ये दो अलग अलग जगहों पे थे, दोनों को मिला दिया गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा बेटा। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो 50 ये हुआ, 50 ये हुआ, तो कितना हो गया, 100। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ 50 कर देता हूँ, 50 + 50 तो कितना हो गया बेटा, 100 ml हो गया। क्या इतनी बातें समझ में आती है। और जरा फॉर्मूला करते हैं बेटा अपना। फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू टोटल मिलीमोल्स। टोटल मिलीमोल्स कितना निकल के आया बेटा अपने पास, 15। तो यहां कर दिया हमने 15 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना निकल के आया बेटा अपने पास, 100। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो 2 जीरो है, पॉइंट को इधर कर देते तो कितना आंसर आ गया, 0.15। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहते तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, 15/100 है बेटा। यहाँ पे देखो पॉइंट बढ़ा दिए, 1 0 बढ़ गया, तो 100 1 टाइम्स जाएगा एक बार, फिर क्या बचा बेटा, 50। पॉइंट बढ़ा है तो 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा, बोलो। इतनी बातों को पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अब केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर हो सकता है बेटा आपको कल प्रोवाइड करा दी जाए। मैं देखता हूँ, बात करता हूँ ऑपरेटर से कि केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर क्यों नहीं गया अभी तक। वैसे लेक्चर तो शूट हो चुका है, प्रोवाइड करा दी जाएगी कल आपको। केमिकल काइनेटिक्स भी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।